हेलो गाइस, मैं हूं आपका भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं आप लोग 6 पोर्ट चार्जर का यूज कैसे करोगे। आप लोगों के पास कोई भी डेड फ़ोन आता है तो आप लोग सिर्फ इसी से पता कर सकते हो फ़ोन में क्या दिक्कत है। अगर आप लोगों का फ़ोन चार्जिंग बता रहा है, फुल चार्ज नहीं हो रहा, इसी से आप लोग पता कर सकते हो। अगर आप लोगों का फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा तो आप लोग इसी से पता कर सकते हो फ़ोन में कहाँ से फॉल्ट आ रहा। अगर आप लोगों का फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, हीट हो रहा, तो आप लोग इसी से पता कर सकते हो। कोई भी फ़ोन पे दिक्कत आ रही तो गाइस आप लोग 6 पोर्ट चार्जर के यूज करके फ़ोन को पता कर सकते हो क्या दिक्कत है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और कस्टमर को बता सकते हो ये ख़राब है, इतना खर्चा लगेगा। तो गाइस आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जो भाई घर बैठे फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करके, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। और आप लोगों को इतना कहूँगा, प्लीज़ गाइस आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलती रहेंगी। चलो गाइस ज़्यादा समय न करते हुए मैं आपको बताता हूँ इसका आप लोग यूज कैसे करोगे। ओके गाइस, फिर आप लोग देखो मेरे हाथ में आपको 6 पोर्ट चार्जर दिख रहा है। आप लोगों ने कमेंट किया था करण भाई एक वीडियो बना दीजिए जो 6 पोर्ट चार्जर होता है उसका कैसे यूज करते हैं और फ़ोन पे कैसे पता करें क्या दिक्कत है। गाइस कसम से कहता हूँ आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लोगे ना, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है सिर्फ आप लोग इसी चार्जर से पता कर लोगे फ़ोन में क्या दिक्कत है, आईसी ख़राब है या चार्जिंग जैक ख़राब है, कहाँ से फॉल्ट आ रहा, सब चीज़ ये बता देगा। पहले हम लोग बात कर लेंगे इसकी प्राइस ये कितने के आपको पड़ेगा। गाइस देखो ये जो 6 पोर्ट चार्जर आता है लगभग गाइस यहाँ पर ये 800 से लेकर 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग रेट में मिलता है। मेरे इधर यहाँ पर मुझे ये 1000 रुपये का पड़ा है, मैंने आपको रेंज भी बता दिया। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको 6 डाटा केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सारी डाटा केबल को पहले रिमूव कर लेता हूँ गाइस, ऐसे करके। ये यहाँ पर देखो मैंने सभी डाटा केबल को यहाँ पे रिमूव कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट। हम लोग यहाँ से आउटपुट लेंगे, मतलब यहाँ पे डाटा केबल लगाएंगे। यहाँ पे देखो USB 1 और USB यहाँ पे 2, 3 इसी प्रकार सब लिखा रहता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आप लोग यहाँ पर देख लो। और कितने वाट का है? 20 वाट का। ये जो हमारा 6 वाट का चार्जर 20 वाट का है। और इधर से आप लोगों को इन करना, यहाँ से आप लोगों को AC करंट देना होगा। तो कैसे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ऐसे करके हम लोगों को ये प्लग दिया जाता है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे प्लग लगा देंगे। और उसके बाद ये जो प्लग होता है इसे हम लोग बिजली पे ऐसे करके लगा देंगे, AC करंट पे। ये मैंने लगा दिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैं बटन को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बटन को ऑन कर लिया और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे लाइट आ चुकी है गाइस। और यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, 5, 6। यहाँ पे देखो क्योंकि 6 डाटा केबल लगाने का ऑप्शन है और यहाँ पर भी आप लोगों को 6 यहाँ पर उसी प्रकार देखने को मिल जाएगा। देखो पहले यहाँ पे वोल्टेज दिखेगा और यहाँ पर आप लोग देखोगे 0.0A मतलब इधर एम्पियर दिखेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को डाटा केबल कनेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पर देखो एक इस प्रकार के यहाँ पर आपको डाटा केबल लगाने का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि डाटा एक इस प्रकार की आती है, दोनों तरफ इसी प्रकार की रहती है। मेरे पास है गाइस, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये डाटा केबल, ये देखो दोनों तरफ इसी प्रकार की है। तो हम लोग इसे यहाँ पे लगा देंगे, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसे हम लोग फ़ोन के साथ लगा देंगे और यहाँ पर 6 डाटा केबल आप लोग लगा सकते हो, साथ में आप लोग 6 फ़ोन चार्ज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे फटाफट मैं डाटा केबल फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग पता करोगे फ़ोन में क्या दिक्कत है, क्या फॉल्ट है। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो इसकी लाइट ऑफ हो चुकी, क्योंकि ये यहाँ से हिल जाता है। ये देखो फिर से आ चुकी है लाइट। अब यहाँ पर देखो ये हम लोग यहाँ पे 4 नंबर पर लगा लेंगे एक डाटा केबल और यहाँ पर ये 5 नंबर पर लगा लेंगे। ये मैंने लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 6 नंबर पे लगा लेंगे। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 डाटा केबल इसमें लगा लिया। अब गाइस यहाँ पर पहले मैं इसे अच्छी तरह से ऐसे करके फिट कर लेता हूँ, आपको दिखे, और यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, बताता हूँ कैसे आप लोग चेक करोगे डेड फ़ोन को, क्या फ़ोन में फॉल्ट हो सकता है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखो जैसे आप लोगों के पास कोई भी डेड फ़ोन आता है, जैसे वो ऑन नहीं होता, तो आप लोग उसे कैसे पता करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, आप लोगों को 6 पोर्ट चार्जर लेना है और यहाँ पे डाटा केबल लगा लेना। अब जो फ़ोन ऑन नहीं होता है उसे आप लोगों को हाथ पे लेना है और चार्जिंग लगाना है। यहाँ पर देखो जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं डाटा केबल लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये बता देगा फ़ोन सही है, ऑन होता है या ख़राब है। गाइस यहाँ पे देखो ये तो मेरा फ़ोन ऑन है, आपको दिख रहा है, मगर मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे देखो जो हमारी डाटा केबल है फ़ोन के साथ
कौन से नंबर पे लगी है, कनेक्ट है, यहाँ पे देखो 4 नंबर पे, यहाँ पे देखो 4 नंबर ब्लिंक कर रहा है, 4 नंबर इस पे ब्लिंक कर रहा है, जो डाटा केबल है 4 नंबर वाली हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 0.9 है, मतलब यहाँ पर देखो 4 नंबर पे फ़ोन हमारा लगा है और यहाँ पे देखो एम्पियर ले रहा। इसका मतलब गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे एम्पियर ले रहा, मान लो 0.5 ए ले रहा है, 0.6 ए ले रहा है, 0.89 और 1 एम्पियर 2 एम्पियर ले रहा, तो आप लोग समझ लेना आपका फ़ोन ओके, फ़ोन में कुछ भी दिक्कत नहीं। अगर एम्पियर ले रहा है गाइस, यहाँ पे देखो एम्पियर ले रहा है, तो आप लोग समझ लेना हमारा फ़ोन ऑन होता है, कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि होता क्या है, कस्टमर को पता नहीं रहता, उनका चार्जर ख़राब हो जाता है या डाटा केबल ख़राब हो जाती है, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस कारण ऑन नहीं होता। तो आप लोग एक बार 6 पोर्ट चार्जर पे लगा के देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखना एम्पियर ले रहा है या नहीं। अगर एम्पियर यहाँ पे कुछ भी ले रहा है तो आप लोग समझ लेना आपका फ़ोन ओके है, सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़े देर के लिए चार्जिंग में लगा के रख दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई पहली बात, ओके फ़ोन को मैंने बता दिया। अब कभी कभी केस में ऐसा होता है, आप लोग भी देखे होंगे, फ़ोन तो आप लोग लगा देते हो चार्जिंग में और यहाँ पे एम्पियर भी लेता है, बट गाइस फ़ोन ऑन क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। देखो पावर आईसी की जो लाइन होती है वो सही है, क्योंकि पता है फ़ोन ऑन होने के लिए पावर आईसी लाइन अपनी दे रही है और पावर आईसी पे सप्लाई जा रही है, क्योंकि हमारी जो चार्जिंग वाली होती है आईसी वो पावर आईसी के साथ कनेक्ट होती है। ये सब काम कर रही, पावर आईसी भी काम कर रही, चार्जिंग आईसी भी काम कर रही है, बट आपका फ़ोन ऑन क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जो सीपीयू होता है, एमएमसी होता है, वहाँ से प्रॉब्लम आती है। एम्पियर ले रहा है, आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो आपको काम कहाँ पर करना होगा, जो हमारा सीपीयू होता है, एमएमसी होता है, वहाँ पर आप लोगों को काम करना होगा, क्योंकि सीपीयू से दिक्कत आ जाती है, एमएमसी से दिक्कत आ जाती है। आप लोग सीपीयू को निकाल लीजिए, रिवॉल्व करके आप लोग दोबारा से लगा देना, उसी प्रकार आपको एमएमसी पे काम करना, ठीक है। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा तरीका क्या होता है, जो फ़ोन आप लोगों को स्लो चार्ज होता है, मान लो 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में फुल चार्ज होता है या फुल चार्ज ही नहीं होता, चार्जिंग तो बताएगा, बैटरी का परसेंट क्यों नहीं बढ़ता, मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर होता क्या गाइस, जो ये फ़ोन में देखो, ये जो चार्जिंग जहाँ पे लगी रहती है, यहाँ पे जंग लग जाती है या पानी लग जाता है, उस कारण गाइस आप लोग डाटा केबल तो लगा देते हो, जो डाटा केबल से 5 वोल्टेज आता है, चार्जिंग जैक में वोल्टेज कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जंग लगी रहती है, पानी लगा रहता है, उस कारण गाइस यहाँ पे एम्पियर कम लेगा। कितना एम्पियर लेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 0.2 एम्पियर लेगा, 0.3 एम्पियर लेगा, इस प्रकार एम्पियर लेगा, थोड़ा थोड़ा एम्पियर लेगा और बैटरी इस कारण चार्ज नहीं होती। अब यहाँ पर देखो एम्पियर ज़्यादा ले रहा, इसका मतलब हमारी बैटरी फास्ट चार्ज हो रहा है, इसका चार्जिंग जैक भी ओके है। तो आप लोग यहाँ पे तीसरा तरीका भी समझ लिए हैं। अगर आप लोगों को फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर लेगा, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब आप लोग फ़ोन को डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हो तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 0 एम्पियर लेगा, मतलब यहाँ पे एम्पियर 1 भी % नहीं लेगा, यहाँ पे 0 ही एम्पियर लेगा। चाहे आप लोग डाटा केबल बदल के देख लो, चाहे जैसे देख लो, यहाँ पे 0 एम्पियर अगर ले रहा, 0 तो आप लोग समझ लेना पहले स्टेप पे यहाँ पे आपका चार्जिंग पिन भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन में डेड होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहले स्टेप में यहाँ पे आप लोगों का जो चार्जिंग जैक होता है वो ख़राब हो सकता है, एक बार आप लोग चार्जिंग जैक बदल के देख लीजिए। अगर एम्पियर लेने लगे तो आप लोग समझ लेना आपका फ़ोन बन चुका है, सही है। अगर एम्पियर फिर भी नहीं ले रहा तो आप लोग करिए क्या, जो चार्जिंग जैक से लाइन जाती है, मतलब सप्लाई जाती है आईसी के लिए वोल्टेज, तो आप लोगों को चार्जिंग लाइन ट्रेस करना होगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है पानी चल जाता है फ़ोन में, उसकी लाइन कट जाती है, तो आप लोगों को उसकी लाइन ट्रेस करना। आपको नहीं पता चार्जिंग जैक की लाइन ट्रेस कैसे करते हैं, इसकी आईसी कहाँ पे जाती है, तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइस। आप लोगों को ये काम कर लेना होगा। अगर फिर भी यहाँ पर एम्पियर 1 भी % नहीं ले रहा, 0 ही 0 बता रहा, तो आपको करना क्या होगा, जो पावर आईसी है गाइस उस पर आप लोगों को काम करना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है और जो पावर आईसी होती है, दोनों एक दूसरे से अटैच रहती है, कनेक्शन रहती है, क्योंकि काम वही करती है पावर आईसी। तो आपको सीधा पावर आईसी को निकालना है, रिवॉल्व करके लगा देना है, क्योंकि पावर आईसी हमारी चार्जिंग आईसी को सप्लाई देती है। बस गाइस यहाँ पे एम्पियर लेने लगेगा, आपको फ़ोन बन जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सब बता दिया फ़ोन किन किन कारणों से ऑन नहीं होते, सिर्फ आप लोग इसी से पता कर सकते हो गाइस, इसी से 6 पोर्ट चार्जर से। यहाँ पे देखो 4 नंबर पे लगा है, ब्लिंक कर रहा है। आप लोग एक साथ यहाँ पे 6 फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और गाइस ये
अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो घर पे फ्री में, तो गाइस आप लोग 6 पोर्ट चार्जर जरूर खरीद लीजिए गाइस। ज़्यादा महंगा नहीं, मैंने आपको प्राइस भी बता दिया, 1000 रुपये का मिलता है। अब आपको हमारे चैनल पे डेली वीडियो इसी प्रकार की देखने को मिलेगी, आप लोग घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखोगे। ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी भी आल पे टिक कर देना। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग 6 पोर्ट चार्जर का यूज़ करना सीख लिए होंगे और कोई भी डेड फ़ोन आता तो उसे आप लोग बना सकते हो।